Good morning everyone. लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे दैट आई बॉट फ्यू शेडेड ऑर्गेन्जा साड़ीज़। तो आज मैं सोच रही हूँ क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है और तो ये पिंक एंड रेड शेड जो ऑर्गेन्जा साड़ी है, आज इसको हम पेंट करते हैं विथ सम वाइट फ्लावर्स। और मैं इसको वाइट रोजेस ही बनाना चाहती हूँ, बट इसमें साइड में थोड़ा सा ग्लिटर वर्क है। सो लेट्स सी कि मैं इसमें और क्या करूँगी। और इसको हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेट येट पार्टी टाइप बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये मेरी शेडेड ऑर्गेन्जा साड़ी को मैंने फ्रेम पे लगा दिया है और जो हम कलर्स यूज़ करने जा रहे हैं वो है फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स वाइट कलर का। ये मैं इसी में इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत थोड़ा सा कलर ही रह गया है, तो उसको मैंने अपने हिसाब से पानी डाल के मैंने इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर ली है। आप ये नहीं सोचें कि मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू कलर को ही यूज़ कर रही हूँ, नहीं। ये मेरा थोड़ा सा कलर ख़त्म होने जा रहा है, इसी में मैंने कि मैं इसको किसी और पैलेट में या कहीं निकालूं, तो मैं इससे डायरेक्टली ही कलर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जब भी आप अपनी साड़ी पे कोई भी कलर करने जा रहे हैं, पहले कंसिस्टेंसी ज़रूर चेक कर लें। आप ये नहीं सोचें कि मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे कई साल हो चुके हैं तो मुझे थोड़ी सी आदत है। देर इज़ वन मोर थिंग जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं तो बगैर ज़्यादा सोचे समझे घबराए आप ऑर्गेन्जा साड़ी पे कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर कभी भी जो आपका कलर है वो स्प्रेड नहीं होता है, यानी फैलता नहीं है। तो बस दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट फ्लावर अकॉर्डिंग टू मी। और मुझे लगता है कि रोज़ फ्लावर्स हमेशा ही प्रिटी लगते हैं, ये कभी भी फैशन से आउट नहीं होते। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बॉर्डर, यानी से नीचे नीचे मैं सारे रोजेस बनाती जा रही हूँ। 2 रोजेस, देन सिंगल रोज, फिर अगेन 2 रोजेस, सिंगल रोज। और ये करने के बाद पूरी ही साड़ी में मैं नीचे नीचे ही सिर्फ बर्ड्स को डालूंगी, यानी जैसे हम बर्ड्स स्प्रेड कर देते हैं, कुछ उस तरह का लुक। हो सकता है बहुत सारी वीडियोस में आपने इसी तरह से देखा है, लेकिन डिज़ाइन इज़ एंटायरली अप टू यू, आपको जिस तरह से अच्छा लगे। ये वाला डिज़ाइन मेरा काफ़ी हॉट सेलर है, ज़्यादातर लोगों को ये बहुत पसंद आया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी पैटर्न को स्टिक करके रहूँ। तो बस यहाँ पे हमने जो कलर लिया है वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भी आपको पता है फेविक्रिल का ही है। फैब्रिक कलर भी ले सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कलर्स को ऐड किया है बिकॉज़ ये रेड कलर की साड़ी है, तो जब भी मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ तो सोक करके थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा डल लुक दे रहा है। बट डोंट वरी, क्योंकि एंड में हम गोल्डन से आउटलाइन करेंगे तो ये सारा हाईलाइटेड हो जाएगा। तो ये वो कौन से 2 कलर्स हैं? वो है सैप ग्रीन, जो कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ, सैप ग्रीन इज़ माय फेवरेट ग्रीन कलर शेड। तो सैप ग्रीन लेने के बाद उसमें मैंने नॉर्मल येलो जो कलर होता है हमारा एक्रेलिक का, उसको अपने हिसाब से उतना येलो डालें जिससे थोड़ा सा लाइट शेड ये बन जाए। और जब आप इसको इस पे करेंगे तो ड्राई होने के बाद ये ऐसे नहीं कि दिख ही नहीं रहा है या बहुत डार्क लुक दे रहा है। सो एनीवेज, ये आपके अपने ऊपर है, आपको कितनी लीव्स बनानी है बनाते जाइए, नहीं बनाने का मन नहीं बनाइए। तो डोंट स्टिक टू एनी पर्टिकुलर थिंग, कीप ट्राइंग, कीप चेंजिंग योर डिज़ाइन एवरी टाइम। तो बस यहाँ पे हम इस तरह से अपना ये करते चले जाएंगे। सैप ग्रीन में यहाँ पे थोड़ा सा येलो टोन है, आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क ग्रीन टोन भी रख सकते हैं। मुझे ये टोन पसंद आया इसलिए मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज़ जब हम इसमें गोल्डन डालेंगे कलर, उसकी आउटलाइन करेंगे, तो एकदम से जो लीव्स वगैरह हैं वो एकदम हाईलाइटेड हो जाएंगी। अगर आपने नोटिस किया है, मैंने फ्लावर्स और लीव्स मॉप ब्रश से ही बनाई है, लेकिन उसके बाद जो स्टेम है वो मैंने राउंड ब्रश यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं मेटेलिक यानी गोल्डन कलर से आउटलाइन। गोल्डन कलर से हम कैसे आउटलाइन करेंगे? ये जो आपको शीशी दिखाई दे रही है मेरे हाथ में, ये इसी तरह की शीशी मार्केट में आती है, ये भी फेविक्रिल की है। अगर आप उनको बोलेंगे कि मुझे फैब्रिक पेंटिंग करनी है और मुझे गोल्डन कलर चाहिए, तो गोल्डन कलर प्रिपेयर्ड नहीं मिलता है मार्केट में, यानी आपको गोल्डन डस्ट देगा वो, गोल्डन डस्ट, कॉपर डस्ट, सिल्वर डस्ट, इस तरह से मार्केट में आता है।
माई ऑल टाइम फेवरेट इज़ गोल्डन डस्ट। तो गोल्डन डस्ट आपने लिया और साथ में आपको मिलता है बाइंडर, यानी एक लिक्विडी वाइट लिक्विडी एक और शीशी की बॉटल, वो उस डस्ट के साथ देगा ही देगा। तो उन दोनों को आपने मिक्स करना है। अभी इसमें क्या है कि कितना रेशो कितना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आप ये नहीं सोचो कि नहीं आपने हमें रेशो नहीं बताया कि 1:1 यानी एक बूंद इसकी डालनी है तो एक बूंद इसकी डालनी है, नहीं। वो पाउडर है। आप किसी खाली शीशी में पहले थोड़ा सा लिक्विड डाल लीजिए और उसके बाद आप अपना ये ड्राई पाउडर डाल के उसको अच्छे से शेक करें। मिक्स करने के बाद आप हल्का सा चला के देखें कि ड्राई होके किस तरह की कंसिस्टेंसी, किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो जो लिक्विड है वो ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि अगर लिक्विड ज़्यादा है तो ड्राई होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत हल्का सा गोल्डन दिखाई देगा। वहीं पे अगर गोल्डन ज़्यादा होगा तो ही वो आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये मेरी साड़ी फाइनल हो चुकी है। फाइनल लुक इस तरह से है गोल्डन देने का। आपके ऊपर है आप किस तरह करना चाहते हैं। वो जो पूरा गुच्छा ऊपर दिखाई दे रहा है वो है हमारा साड़ी का फ्रंट यानी चेस्ट एरिया, और बाकी ये नीचे है और बीच में सारे बर्ड्स हैं जो आपके पल्ले पे आएंगे। सो दिस एंटायर एरिया इज़ पल्ला एरिया। और ये मेरी साड़ी बनके हो गई है तैयार, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। इट्स अ ब्यूटिफुल शेडेड ऑर्गेन्जा साड़ी। आप ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।